हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपका एक वृत्त है, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये वृत्त है और वृत्त में देखिए ये आपकी जीवा है, ये आपकी जीवा है। तो जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जीवा कहते हैं। तो जो जीवा होती है, अगर पूछा जाए एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं तो आप कहेंगे अनंत, इनफाइनाइट। क्योंकि देखिए अगर ऐसे हम खींचें तो अनंत जीवाएं हो जाएंगे, ऐसे खींचते जाएंगे। और जो जीवा केंद्र से जाएगी वो व्यास भी है, व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, ये केंद्र O है। जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है। व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जीवा की लंबाई घटती जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से ऐसे खींचे तो ये भी जीवा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से खींचते ये भी जीवा है। वृत्त पर दो बिंदु ले लीजिए, इनको मिला दीजिए, ये सब जीवा है। पूछा जाए एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं तो कहेंगे अनंत। अनंत व्यास होते हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं और अनंत जीवाएं होती हैं। तो यहाँ से ये जीवा है, इस प्रकार हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। ये सब जीवा है। अब देखिए ये आपका वृत्त है और यहाँ से एक जीवा ऐसे आप खींच दीजिए, ए बी खींच दिए। अब ये वृत्त दो खंडों में बट गया, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे। लेकिन जो नीचे का भाग है वो छोटा है, ऊपर का भाग बड़ा है। तो ये आपका लघु वृत्त खंड है और ऊपर का जो खंड है ये दीर्घ वृत्त खंड है। तो इस खंड को क्या लिखेंगे? लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड, ये लघु वृत्त खंड है। और ऊपर का जो ये भाग है ये आपका दीर्घ वृत्त खंड है। दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड है। इसको माइनर और मेजर सेगमेंट, ये इसको सेगमेंट कहेंगे। ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, वृत्त खंड, माइनर और मेजर। अब देखिए इसको, अभी हम ये सूत्र बताएंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड है, ये लघु वृत्त खंड है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और इसके बाद अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको ऐसे त्रिज्या, दो त्रिज्याएं खींच लें, दो त्रिज्याएं खींच लेते हैं, दो त्रिज्याएं हम खींच लेते हैं। दो त्रिज्या खींचने के बाद और इस ये जो वृत्त की चाप है, ये चाप की लंबाई है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। ये आपका त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है। और ये आपका वृत्तखंड है। ये त्रिज्या से, दो तरफ से त्रिज्या से घिरा हुआ है, एक तरफ परिध से घिरा हुआ है, इसको कहेंगे त्रिज्यखंड और इसको कहेंगे वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में ये लघु त्रिज्यखंड है और पीछे जो बच रहा है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। लघु और दीर्घ, तो त्रिज्यखंड में भी लघु और दीर्घ होता है और सेक्टर में भी, ये इसमें सेगमेंट में भी, यानी वृत्तखंड में भी लघु और दीर्घ होता है। अब देखिए अगर हमको ये चाप की लंबाई निकालना हो A से B, तो चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, किस सूत्र से निकालेंगे? अगर हमको चाप की लंबाई निकालना है, यहाँ पर कोण आपको मिलेगा, कोण का थीटा का मान दिया रहेगा जैसे 60 डिग्री, और त्रिज्या की लंबाई मान लीजिए 35 सेंटीमीटर है। तो इस चाप की लंबाई, आपको चाप की लंबाई निकालना है। ये चाप दिया है A से B, त्रिज्यखंड दिया गया, ये त्रिज्यखंड है। हमको केवल चाप की लंबाई निकालना है। तो हम चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? चाप की लंबाई को ऐसे लिखते हैं, AB चाप है, चाप की लंबाई कितना आएगा? तो यहाँ से देखिए सूत्र लिखते हैं, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2πr। ये चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है। अगर चाप की लंबाई निकालना होगा तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा। अब इसमें देखिए वैल्यू कैसे बढ़ते हैं, जहाँ थीटा है वहाँ कोण आपको दिया रहेगा 60,
यहाँ पर देखिए ये आपको कोण दिया रहेगा, ऐसे दिया गया है, तो यहाँ ये जो बीच का कोण है ये कोण आपको दिया रहेगा और त्रिज्या आपको दिया रहेगा, त्रिज्या मान लीजिए आपका 35 है, तो ये 2 वैल्यू आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में 2 वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 और पाई का मान अगर नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप 22/7 रखिए, दिया है तो 3.14 रखिए और आर पर कितना लिखेंगे, ये देखिए वैल्यू भर दिया गया। चाप की लंबाई हमको निकालना है, तो चाप की लंबाई देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 1 6 6 6 6 36 और यहाँ इसको काट दीजिए, 7 5 35। अब यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, ये 2 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो नीचे आ गया 3 और यहाँ आपका कितना बन रहा है देखिए 5 का इसमें कर दीजिए, 5 2 10 1 5 2 10 1 11, ये आपका आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 110/3, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 3 9 9 2 20 हो गया, यहाँ 3 6 18 2 20 हो गया, 3 6 तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सूत्र को याद रखिए, बहुत ही अच्छा सूत्र है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र क्या है। अब यहाँ से देखिए जब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत ही अच्छा है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये वृत्त है और यहाँ से ये केंद्र है, ये ए है, ये बी है, ये चाप की लंबाई है, यहाँ कोण का मान लीजिए 30 दिया है, आर का मान 21 दिया है, तो ये जितना एरिया है ये सब एरिया आपका त्रिज्यखंड है। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, सूत्र लिखेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटापान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये आपका सूत्र हो गया, इसमें आपको वैल्यू भरना है, वैल्यू रख देते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखते हैं थीटा पर आपको कितना रखना है 30 और यहाँ पर 360, पाई का मान रखना है और आर स्क्वायर है तो आर का मान 2 बार आपको रखना है, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक 0 से एक 0 काट देते हैं और 3 को 1 और यहाँ 1 2, यहाँ 12 हो गया और 7 को इससे कैंसिल कर देते हैं और यहाँ 12 हो गया, इस 12 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 11 हो गया। तो यहाँ से आपका हो गया, यहाँ देखिए कितना हो गया 33 और यहाँ 21 है, यहाँ 21 आ गया, यहाँ पर आपका 6 आ गया। तो इस प्रकार से अभी इसको आप और छोटा कर सकते हैं, देखिए 3 2 6 और यहाँ कितना आ गया 11, तो 11 इंटू 21/2, तो इसको आप काट करके दशमलव में ला सकते हैं, 11 1 11 कि यहाँ 1 हो गया और 11 2 22, तो 23 हो गया /2। तो ये इस प्रकार से आपका इतना आ गया, इसको पॉइंट में कर लीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 1 आया, 11 हो गया, तो यहाँ पर 2 5 10 और फिर 1 2 5 10, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और ये वैल्यू किस में दिया रहेगा, सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसमें एक सूत्र और देख लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी जो आपका आया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसको देख लेते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो देखिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस सूत्र से निकालते हैं, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर /2 इंटू साइन थीटा। तो इस सूत्र में आप रख दीजिए, यही आपका मेन सूत्र है। आप चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, कितना कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर /2 कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर /2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ थीटा हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा।
180 हो गया। आर स्क्वायर आप कॉमन लिए हैं, आर स्क्वायर कॉमन है तो थीटा पाई हो जाएगा, थीटा पाई माइनस आर स्क्वायर अपान 2 है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सूत्र है, केवल आपको वैल्यू भरना होगा। आप में जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आपको ये थीटा तो मिलेगा ही, यहाँ पर कोण जो रहेगा वो आपको मिलेगा, जैसे 90 डिग्री है, आर का मान 42 है, 42 सेंटीमीटर, तो ये आर है। रेडियस दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर रेडियस दिया है, रेडियस दिया है, एंगल दिया है, तो रेडियस और एंगल की ही जरूरत होगी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने में। यानी ये आपका वृत्तखंड है जिसको कहते हैं सेगमेंट, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर एक साथ दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो आप देखिए अगर आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दीर्घ का निकालने के लिए आसान है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो ये बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको क्या मिलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपको 3 फार्मूले की ही जरूरत है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। कभी कभी चतुर्थांश देता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये चौथा भाग है। तो कोण आप देख ही रहे हैं, थीटा आपको 90 ले लेना है और त्रिज्या आपको मिल ही जाएगा। रेडियस चतुर्थांश है तो यहाँ 90 लिखिए, तो थीटा आपको 90 डिग्री मिल गया। आर तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, इसके बाद आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल से यानी आपका क्षेत्रफल कितना आएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इस सूत्र से यहाँ निकाल सकते हैं। और चाप की लंबाई का भी सूत्र बताया गया है, तो 3 ही सूत्र आपको समझना है। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब। आप केवल ये 3 सूत्र याद रखिए, आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट करते रहिए, मस्त रहिए।